ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साईं सचित्र अध्याय 33 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साईं भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा श्री साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखें, श्रद्धा की लाज रखें। जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए बाबा मुझसे तो क्षमा कर। ओम श्री साईनाथ नमः। अध्याय 33। भजन मंडली पर बाबा की अनूठी कृपा। यह बात 1916 के आसपास की है कि एक मद्रासी भजन मंडली काशी की ओर जा रही थी। उस मंडली में एक पुरुष, उसकी स्त्री, पुत्री और साली थी। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपरगांव तालुका के शिरडी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु और पहुंचे हुए हैं। वे उदार हृदय और ए हेतु कृपा सिंधु हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु भीतरी ध्येय तो द्रव्योपार्जन की ही थी। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से सर्वथा भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और आदर था। एक बार जब दोपहर की आरती हो रही थी, तभी उस स्त्री की भक्ति और विश्वास देखकर बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए। अपने इष्ट का दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई तथा उसका कंठ रुक गया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी प्रेमोन्मत्त हो वह ताली बजाने लगी। उसको इस प्रकार आनंदित देख लोगों को कौतूहल होने लगा, परंतु कारण किसी को भी ज्ञात न हो रहा था। दोपहर के पश्चात उसने वह बात अपने पति को बताई। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली और भावुक है, अतः इसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी। कहीं ऐसा भी संभव हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा राम के रूप में दिखे और अन्य लोगों को सदैव की भांति ही? स्त्री ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे वैसे ही अब भी हो रहे थे। उसका मन शांत, स्थिर और संतृप्त हो चुका था। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर रस्सी से बांधकर उसे कारावास में डाल दिया है। फिर उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सिंकचों के बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप खड़े देखकर वह गिड़गड़ा कर कहने लगा कि आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूं। फिर आपके इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर यह विपदा क्यों आई? तब वे बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोला कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं, जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने को मिला। बाबा ने कहा कि यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्म में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वह कहने लगा कि मुझे तो अपने गत जन्म की कोई स्मृति ही नहीं, परंतु यदि एक बार मान भी लूं कि कोई बुरा कर्म हो भी गया होगा, तो आपके यहाँ होते हुए भी उसे भस्म हो जाना चाहिए। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने कहा हाँ। तब बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा और जब उसने आंखें बंद की तो उसे किसी भारी वस्तु की गिरने की आहट सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने को कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिरा पड़ा था तथा उसके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा था। यह देखकर वह अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले कि बच्चों, अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे।
तब वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है? मुझे तो एकमात्र आपका ही सहारा है, भगवान। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने के लिए कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर सिंकचों के बाहर खड़ा है और बाबा भी उसके समीप खड़े। तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ, तो तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कार में किस प्रकार की भिन्नता है या नहीं? इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो। वह बोला कि आकाश और पाताल में जो अंतर है, वही अंतर मेरे पहले और इस प्रकार की नमस्कार में। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थी, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं? प्रत्युत्तर में उसने कहा, जी नहीं। तब वे फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक गाड़ बीवी नामक देवी है, जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उसके मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने जो ही उससे पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं, और जैसे ही वह उनके चरणों पर गिरने को तत्पर हुआ, वे तुरंत अदृश्य हुए। तब वह बाबा से कहने लगा कि आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं बूढ़ा हूं? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी, उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद खुल गई। जागने पर वह गंभीरता पूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महानता की विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा शंकालु वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्र हुए, तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपए की मिठाई और 2 रुपए नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन और रोककर उन्होंने आशीष देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही करेगा। लेकिन उनकी कृपा से उसे अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ और मार्ग में उसको यथेष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ और उसकी यात्रा बहुत ही सफल रही। बाबा की कृपा हो तो ग्रह क्या बिगाड़ सकते। बंबई के निकट बांद्रा में एक तेंदुलकर परिवार रहता था, जो बाबा का परम भक्त था। श्रीयुत रघुनाथ राव तेंदुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नामक एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें लगभग 800 अभंग और पदों का समावेश तथा बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है। यह बाबा के भक्तों के पढ़ने योग्य पुस्तक है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था। उसने कई जोशी को अपनी जन्म कुंडली दिखलाई, परंतु सभी ने बतलाया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं है, किंतु अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वह अशांत हो गया। थोड़े दिनों के बाद उसने अपने पुत्र की निराशा तथा अशांति की बात भी बाबा से कही। उनके पुत्र को कुछ दिनों के पश्चात ही परीक्षा में बैठना था। बाबा कहने लगे कि अपने पुत्र से कहो कि मुझ पर विश्वास रखे, सब भविष्य कथन तथा ज्योतिषियों द्वारा बनाई कुंडलियां को एक कोने में फेंक दी और अपना अभ्यास क्रम चालू रख शांति चित्त से परीक्षा में बैठे। वह अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा। उससे कहो कि निराश होने की कोई बात नहीं है।
माँ ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया। उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया। सब पर्चों के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे, परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक मुझे प्राप्त न हो सके। इसीलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। परीक्षक तो उसके पीछे ही लगा था। उसने एक विद्यार्थी द्वारा सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त हैं। अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य ही बैठना चाहिए। इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें भी बैठ गया तथा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया। उस वर्ष उसकी ग्रह दशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसने सफलता प्राप्त की। यहाँ केवल इतनी ही बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिणित हो जाती है। जैसी भी हो, परीक्षा तो परीक्षा ही है, परंतु यदि हम बाबा पर दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहें तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। हाटे की वलपपड़ी। कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। वे बीकानेर के रहने वाले थे। एक बार स्वप्न में बाबा ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्यों भूल बैठे। श्री हाटे ने उनके श्री चरणों में लिपट कर कहा कि यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो क्या वह जीवित रह सकता है। इतना कहकर श्री हाटे शीघ्र बगीचे में जाकर फल पपड़ी यानी सेम तोड़ लाए और एक थाली में सीधा यानी सूखी भिक्षा तथा दक्षिणा रखकर बाबा को भेंट करने आए। उसी समय उनकी आंखें खुल गई और उन्हें लगा कि यह तो एक स्वप्न था। फिर वे सब वस्तुएं जो उन्होंने स्वप्न में देखी थी बाबा के पास शिरडी भेजने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात वे ग्वालियर आए और वहां से अपने एक मित्र को 12 रुपए का मनी ऑर्डर भेजकर पत्र में लिख भेजा कि 2 रुपए में सीधा की सामग्री और वल पपड़ी यानी सेम आदि मोल लेकर तथा 10 रुपए दक्षिणा स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट में देना। उसके मित्र ने शिरडी आकर सब वस्तुएं तो संग्रह कर ली, परंतु वल पपड़ी प्राप्त करने में उसे अत्यंत कठिनाई हुई। थोड़ी देर के पश्चात ही उन्होंने एक स्त्री को सिर पर टोकरी रखे आते देखा। टोकरी में वल पपड़ी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने वल पपड़ी खरीद कर सब एकत्र वस्तुएं लेकर मस्जिद में जाकर श्री हाटे की ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन श्री निमोड़कर ने उसका नैवेद्य चावल और वल पपड़ी की सब्जी तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा ने भोजन में केवल वल पपड़ी ही खाई और अन्य वस्तुओं को स्पर्श तक नहीं किया। उनके मित्र द्वारा जब इस समाचार का पता कैप्टन हाटे को चला तो वे गदगद हो उठे और उनके हर्ष की सीमा न रही। हाटे का रुपया हाटे को। एक बार हाटे ने विचार किया कि बाबा के पवित्र कर कमलों द्वारा स्पर्शित 1 रुपया लाकर अपने घर में अवश्य ही रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट अपने एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उनके साथ श्री हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर बाबा को यथा योग्य प्रणाम करने के पश्चात उसने कैप्टन हाटे का रुपया अर्पण किया, जिसे वे हाथ में लेकर गौर से देखने लगे। उन्होंने उसका अंकित चित्र ऊपर की ओर कर अंगूठे पर रख खनखनाया और अपने हाथ में लेकर देखने लगे। फिर वे उसके मित्र से कहने लगे कि उदी सहित यह रुपया अपने मित्र को लौटा देना। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। उनसे कहना कि वे आनंद पूर्वक रहें। मित्र ने ग्वालियर आकर वह रुपया हाटे को देकर वहां जो कुछ हुआ था वह सब उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। साईं की लीला साईं ही जाने। वामन नार्वेकर की साईं चरणों में प्रीति थी। एक बार वे एक ऐसी मुद्रा लाई जिसके एक ओर राम लक्ष्मण सीता तथा दूसरी ओर करबद्ध मुद्रा में हनुमान जी का चित्र अंकित था। उन्होंने वह मुद्रा बाबा को इस अभिप्राय से भेंट की कि वे इसे अपने कर स्पर्श से पवित्र कर उदी सहित लौटा दें, परंतु उन्होंने उसे तुरंत अपनी जेब में रख लिया।
श्यामा ने वामनराव की इच्छा बताकर उनसे मुद्रा वापस करने का अनुरोध किया। तब वे वामनराव के सामने ही कहने लगे कि यह भला उनको क्यों लौटाई जाए, इसे तो हमें अपने पास ही रखना चाहिए। यदि वे इसके बदले में 25 रुपये देना स्वीकार करें तो मैं इसे लौटा दूं। वह मुद्रा वापस पाने के लिए श्री वामनराव ने 25 रुपये एकत्र कर उन्हें भेंट किए। तब बाबा कहने लगे कि इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपयों से कहीं अधिक है। श्यामा, तुम इसे अपने भंडार में जमा करके अपने देवालय में प्रतिष्ठित कर इसका नित्य पूजन करो। इस संदर्भ में कोई भी बाबा से कुछ भी पूछने का साहस ना जुटा सका। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सभी साईं भक्तों का भला करें।